जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हुए हैं चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इंटर कन्वर्जन का लफ्ज़ जब भी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के साथ आ जाए, इसका मतलब होता है आपके पास कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, लेकिन किस तरीके से होती है? क्योंकि आप टॉपिक की हेडिंग में तो उसने में कह रही है कि इंटर कन्वर्टेबल है क्या पोटेंशियल एनर्जी, और हमने भी ये बात पढ़ी हुई है कि एनर्जी क्या करती है आपके पास, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर स्टेट। ठीक है, मुझे ऊपर आ गया फिगर 1 है, ये आपके पास बुक में बनी हुई है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम नीचे वाली डिबेट में चलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके पास एक बॉडी थी जो ग्राउंड के ऊपर थी, जिसको हमने ओ पॉइंट कह दिया, और फिर हम कहते हैं कि बॉडी को हमने किसी हाइट पर लेके चले गए हैं और उस हाइट को हमने कह दिया कि इसको पी पॉइंट का नाम दे दिए। नीचे आपके पास ये पॉइंट, हम कहते हैं कि जब हमने एक स्पेसिफिक हाइट से, इस हाइट से हमने इस बॉडी को या इस बॉल को हमने क्या किया, इस बॉल को फेंका, तो ये बॉल जब यहाँ पे था मिड में, यानी कि ना वो ग्राउंड पे था ना वो हाइट पे था, तो उसको हमने नाम दे दिया है क्यू का। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो बॉडी का आपके पास डिस्टेंस है ना, ग्राउंड से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक, जब वो हाइट के ऊपर थी तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, उसको हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद हमने कहा कि जब बॉडी को हमने छोड़ा और उसके बाद बॉडी इस पॉइंट पर आई, तो हमने कहा पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है आपस में, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से कर दिया। अब ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, ग्राउंड से लेके या ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है या हाइट है, उसको कैसे मेजर किया हमने, ए से मेजर किया। और हमने कहा कि पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस को हमने किससे मेजर किया, एक्स से मेजर किया। तो अब बात आती है क्यू से लेके ओ तक के डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे। तो ओ से पी तक का डिस्टेंस एच था और पी से क्यू तक का डिस्टेंस आपके पास एक्स था। तो हमने क्या किया, क्यू से ओ तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को जब निकालते हैं, या इस वाली वैल्यू में से इस वाली टर्म को जब हम निकालेंगे, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एच माइनस एक्स। अब ये हमारे पास एक्चुअल में तीन स्टेट्स हैं। एक, जब बॉडी आपके पास हाइट के ऊपर थी और हाइट से किधर गई, वो जब हमने उसको रिलीज़ किए छोड़ा तो वो नीचे की तरफ आई। दूसरी स्टेट हमारे पास ये है कि जो बॉल है हमारे पास, या जो बॉडी है हमारे पास, वो यहाँ पर है, यानी कि हाइट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी नहीं है और ना वो ज़मीन पर है, जिसको हम ग्राउंड कहते हैं। तो हमने अब यहाँ पे आपकी, हम लोगों ने अपनी एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि अच्छा, क्योंकि हम टॉपिक अपना क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन का टॉपिक, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा किस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी, कि अच्छा इसके ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी। अच्छा, हम सबको पता है कि जब भी बॉडी हाइट पर होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उस टाइम पे हम कहते हैं उस बॉडी के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है, एम जी एच होती है। जी, तो अब हम कहते हैं कि पॉइंट पी के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो इसकी ज़ीरो होगी। ज़ीरो होने की रीज़न क्या है हमारे पास, क्योंकि हाइट के ऊपर जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर वो काफ़ी हाइट पे होती है, तो जो जो उसके वेरिएबल्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अब आती है इसकी पी की, वो क्या होगी, वो एम जी एच होगी, क्योंकि हाइट भी मैक्सिमम होगी और जी भी उस टाइम पे होगा बॉडी का, उस टाइम पे होगा मैस भी होगा। और इन द एंड में हम क्या निकालेंगे, उसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे। और टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दोनों एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे हम। और उसके बाद हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू जीरो प्लस एम जी एच, और यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा, हमारी एनर्जी एट पी पे वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास है टोटल एनर्जी एट क्यू पॉइंट। अब हमने क्यू पॉइंट के ऊपर उसकी एनर्जी निकाली। अच्छा जी, हमें पहले वाले पॉइंट पे तो पता चल गया कि अच्छा, जब बॉडी फुल हाइट के ऊपर है तो इधर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब बॉडी हमारे पास ग्राउंड पे होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। ठीक है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो हम इसको जब डिस्कस करेंगे तब करते हैं। अच्छा, क्यू पे आते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो ना तो एक्सट्रीम हाइट पर है और ना तो ग्राउंड पर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। तो अब इसकी हाइट क्या थी, इसकी हाइट ना तो एच थी ना तो एक्स थी। जैसे मैंने बात किया कि अब इधर से ग्राउंड से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे हम ओ पी में से निकाल देंगे डिस्टेंस को,
पी क्यू के, यानी कि ओ पी डिस्टेंस की वैल्यू h है और पी क्यू डिस्टेंस की वैल्यू x है, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया पी ई इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। अब सवाल ये आता है, अच्छा कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। हमें पता है कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ भी हमको पता होगा उस बॉडी का, लेकिन बात यह है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज़ की हेल्प लेंगे, वो हम हेल्प लेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास 3 होती हैं। एक होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है। नीचे आपके पास सेकंड इक्वेशन आती है और थर्ड पे आके तीसरी इक्वेशन आती है। अच्छा, अभी तक हमने जितने डिस्कशन की उसमें हमने टाइम का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं किया, तो फर्स्ट इक्वेशन भी हमारे पास यूज़ नहीं होगी। रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास टाइम का एक वेरिएबल आ रहा है, लेकिन हमने सारे डिस्कशन के अंदर हम टाइम को तो पढ़ ही नहीं, हमारा ताल्लुक तो सिर्फ हमारी एनर्जी के साथ है या वेलोसिटीज़ के साथ। कि इनिशियल पे इसकी वैल्यू इतनी होगी और फाइनल पर उसकी वैल्यू इतनी होगी। सेम एज इट इज़ हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए, रीज़न सेम है हमारी कि हमने टाइम को डिस्कस ही नहीं करना। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास टाइम का कोफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से हम थर्ड इक्वेशन को अपनी यूज़ करेंगे। मैंने लिख दिया वी आर गोइंग टू यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये आ गया। अब टू जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। अब रीज़न, अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, अगर फिजिकल क्लासेस होती मैं ज़रूर आप लोगों से ये पूछता कि ये जो एस है हमारे पास, अब ये एस में हम क्या पुट करेंगे, आइदर वो हम एच पुट करेंगे या वो हम एक्स पुट करेंगे या एच पुट करेंगे। तो इसका सवाल ये है कि जब भी हमने डिस्टेंस निकालना होता है तो हम कहते हैं कि जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया है ना, हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे। तो अब ये देखें, हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यू की कर रहे हैं। तो बॉडी ने डिस्टेंस किस कौन सा कवर किया है, बॉडी पी से आई है हमारे पास क्यू की तरफ आई है, तो इसका मतलब बॉडी ने डिस्टेंस जो कवर किया वो क्या है हमारे पास एक्स से, उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया। ठीक है, तब यहाँ पे जो उसने डिस्टेंस कवर किया है हमारे पास वो कौन सा कवर किया है, उसने एक्स किया है। यानी यहाँ पे लिख दी है कि जब भी आपसे हाइट की बात हो रही होती है तो हाइट की बात में हम क्या कहते हैं कि हम वो बात करते हैं उसके साथ या वो डिस्टेंस पर यहाँ पे लिखते हैं जो उसने उस बॉडी ने कवर कर लिया होता है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास टू जी एक्स इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलवेज जीरो ही होती है, हमारा बॉडी रुकी हुई है, उसके बाद जब मूव करना शुरू होती है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हम कहते हैं जी टू जी एक्स इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर आ गया या वी स्क्वेयर आ गया, और यहाँ से हमने और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास जीरो ही रहेगी। तो वी स्क्वेयर की वैल्यू हमने कह दी है जी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है ये हम किस में पुट कर देंगे, जाके हमारे इस वाले फार्मूले के अंदर जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 1/2 एम वी स्क्वेयर। अब हमें उसकी वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है। अच्छा, हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट की तो ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और जब हम टोटल एनर्जी हम इसकी निकालने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा एम जी ब्रैकेट में एच माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 1/2 एम टू जी एक्स आ गया। टू टू से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और इस ब्रैकेट के अंदर हम इस एम जी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस किस्म की टर्म आएगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी हमारे पास एम जी एच ही आई है। अच्छा, जो हमने फर्स्ट वाली वेलोसिटी निकाली है, या सॉरी फर्स्ट वाली जो हमने एनर्जी निकाली है एट पॉइंट पी के ऊपर, तो वो भी हमारे पास क्या आई है, एम जी एच ही आई है। और जो हमने एट पॉइंट क्यू पे निकाली है वो भी हमारे पास क्या आई है, एम जी एच ही आई है। अब हम लोगों ने अपनी लास्ट टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, वो कौन सी निकाल रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन या ओ। तो अब यहाँ पे आप लोग का एक सवाल आता है कि ओरिजिन के साथ तो बॉडी जब जाके कोलाइड करेगी या हिट करेगी तो उस वो तो वैसे भी क्या हो जाएगी आपके पास, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी भी कोई नहीं रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी कोई नहीं रहेगी। लेकिन तो इसका यहाँ पे जवाब यही है कि हमने जब भी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू अपनी ले रहे होते हैं वो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ले रहे होते हैं। अब बिफोर हिटिंग द ग्राउंड में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बहुत कम रह जाता है, तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं और वो होता भी ज़ीरो ही है, और काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ओ के ऊपर हमने कहा जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नीचे हमने सेम वही वाला जो क्यू में काम किया है वो वाला काम यहाँ पे करेंगे
कि 2GS=V F² - Vi। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी पिछले केस की तरह। अब यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस किया हमने, वो किस में किया हमने, अपने S के अंदर और यहाँ पे अपने H के अंदर। क्यों? यहाँ पिछले केस में हमने x लगाया था, इस वाले केस में हम क्या लगा रहे हैं, अपना x लगा रहे हैं। रीज़न ये है कि जब हम q के बारे में बात कर रहे थे तो उसने क्या किया था, p से वो q पर आई तो उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो था x। अब वो p से किधर गई है आपके पास, वो o पर आ रही है। तो p से o पर आते हुए जो डिस्टेंस ने कवर किया वो कौन सा h। तो यहाँ पर हम कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं, फिर h ले रहे हैं। अब सेम वही वाला पीछे वाला स्टेप करेंगे, ये स्टेप जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में ये वाली v² की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया, और हमने यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल किया और हमारे पास वैल्यू आई काइनेटिक एनर्जी की mgh। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी एट 0.0 प्लस mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 थी और ई को भी हमारे पास क्या रहेगी, mgh ही रहेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया कि तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो एनर्जी थी वो तो सेम ही रही है। यानी कि पहले केस में भी आपके पास mgh ही थी, सेकंड केस में भी आपके पास mgh ही थी। जी, तो हमने अब बात कर ली कि हमारे पास तीनों पॉइंट्स P, Q और O के ऊपर क्या हो रहा है। आपके पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू तो क्या रह रही है, आपके पास mgh ही रह रही है। यानी कि इन यहाँ पे आपके पास P पे भी mgh है, Q पे भी mgh है और O पे भी mgh है। यानी कि हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या हो क्या रह रही है, आपके पास ऑलवेज कंजर्व रह रही है। इसका मतलब है आपके पास ये कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर तो एनर्जी तो आकर कन्वर्जर्व रह रही है। लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अच्छा तो हम यहाँ पर इंटर कन्वर्जन कैसे हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अच्छा, तो इसको प्रूव करने के लिए हम चलते हैं पी और क्यू पॉइंट के ऊपर। अच्छा, जब हमारी बॉडी यहाँ पर थी पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और जब हमने इसको यहाँ से छोड़ा, अच्छा ये हम केस कौन सा स्टडी कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस। यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हम क्या करते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हम करते हैं कि जो ग्रेविटी होती है ना, जो इसकी वैल्यू हमारे पास G=9.8 होती है, ये सिर्फ एक्ट कर रही होती है, कोई बाकी मीडियम या कोई भी चीज़ बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती। तो जब यहाँ पे था तो इसकी वैल्यू क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। लेकिन जब हमने यहाँ से रिलीज़ किया तो ये क्या होना शुरू हुआ, ये नीचे आना शुरू हुआ। जब नीचे आना शुरू हुआ तो हमको नज़र आ रहा है इसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइट कम होने का मतलब क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी वजह से जो जी की वैल्यू है ये तो इस बॉडी के ऊपर ज़्यादा एक्ट करना शुरू हो रही है ना, इसके ऊपर ज़्यादा एक्ट करने से क्या हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ से कम हो रही है और दूसरी तरफ से काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो हमने एनर्जी के केस में यही तो पढ़ा हुआ है कि एनर्जी क्या होती है, आपके पास ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट की जाती है, बल्कि क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। दोबारा इस पॉइंट को समझते हैं कि पहले बॉडी आपके पास क्या थी, पी पॉइंट पे थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। जैसे नीचे आना शुरू हुई इसकी हाइट क्या हुई, डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, जब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई तो दूसरी तरफ से जो जी थी वो उस बॉडी के ऊपर क्या करना शुरू हो गई थी, ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के कम होने की वजह से एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। तो इधर से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि हमारा टॉपिक भी प्रूफ हो गया, इंटर कन्वर्ट हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी किस में, काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंटर कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है जी, ये तो बात हमको समझ आ गई कि अब हम यहाँ पे एक नई टर्म करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस से क्या होता है हमारे पास। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई कौन सी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से क्या हुआ हमारे पास, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी हमने बात क्लियर कर ली है। अच्छा, अब हम कहते हैं ये किसके अंदर हमने पढ़े थे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे पास कौन सी बॉडी थी, फीलिंग फालिंग वाला केस था। लेकिन अब हम कहते हैं नहीं, लेकिन रियलिटी के अंदर तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। तो एयर फ्रिक्शन क्यों एक्ट करती है हमारे पास, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी में जब भी काम करते हैं या ग्रेविटी के साथ भी जब भी काम कर रहे हो तो एयर फ्रिक्शन तो हर जगह होती है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और साथ आगे बाद जो वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन आप लोग कर रहे होंगे वो भी इसके ऊपर एक्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ से हम गेन इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरी तरफ आके क्या रह जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन।
अच्छा, वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन को आप छोड़ दें, सिर्फ वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ टी होता है। एफ हमारे पास फोर्स है, तो जो एयर फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रही होती है हमारे पास माइनस एफ, स्मॉल एफ होती है। और यहाँ पे डिस्टेंस किसकी फॉर्म में था हमारे पास, हाइट की फॉर्म में था, जो हमने पहले डायग्राम डिस्कस की है, तो वो हमारे पास एच आ गया। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। और ये फाइनल हमारे पास क्या आ गया, 1/2 एम वी स्क्र इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ एच। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास आर्टिकल था। तो जो बुक में आपके पास डायग्राम बनी हुई है वो ये वाली बनी हुई है। इसमें वो कहते हैं कि आपके पास ऊपर एक मैच पड़ा होगा, वो एक किसी बी पॉइंट के ऊपर आता है। तो बी पॉइंट तक, ए से बी तक उसका जो डिस्टेंस होता है वो एक्स होता है, फिर बी से सी तक का उसका जो एच माइनस एक्स होता है, टोटल हाइट उसकी ये होती है। तो ये ज़रा थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी मुश्किल थी निस्बतन इसके, जो कि आसान थी। तो इस वजह से मैंने इस वाली एग्जांपल को रेफरेंस मान के डेरिवेशन की थी। तो डेरिवेशन में कोई इशू नहीं है, डेरिवेशन सेम आगे बुक की जैसी ही है। तो अगर आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो वो आप ले लें इसके। जी, तो यही रहा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, या अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और